दीदी। अरे झूठी, क्या पागल हो? दीदी को ये बात पता चली तो क्या होगा? तुम्हारे युवान भाई, तो मुझे दीदी का नया गाना कब दिलवाओगे? कल गीत रानी प्रतियोगिता है और मुझे तो गीत रानी बनना है। इतनी जल्दी क्या है? तुम चिंता मत करो, यह काम हो गया सब। मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर संभाल लूंगा। मेरे अच्छे पति वांग यामिन, तो तुम दोनों बहुत पहले से साथ हो और मैंने हमेशा तुम पर इतना भरोसा किया। दीदी, ये गीत मैंने 6 साल लगाकर खुद रचा। गाना कॉपी मैंने नहीं किया, यह साफ तौर पर मेरा लिखा हुआ गाना है। ऐलान, इस बार की गायिका खिताब सुस रीजन में जीता तो युनवान पर चोरी का आरोप उद्योग ने बैन किया। नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैंने नहीं किया, मेरा विश्वास करो। नीचे उतरो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। तुम्हें अपनी बहन की शान छीना इतना पसंद है? पापा, वो नहीं रचती। मैं आपकी सगी बेटी हूँ। मुझ पर क्यों नहीं विश्वास? नकल की आदत, नकल की आदत, नकल नहीं, सही चोरी। शर्मनाक, 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 शर्मनाक। मंच छोड़ो, मंच छोड़ो। नकल शर्मनाक। तुरंत नीचे उतरो। चुप रहो। कोई है इस शाही नियमों को तोड़ने वाली। विषम औरत को यहाँ से बाहर फेंक दो। कैसा पति? तुम्हारा युवान भाई और तुम हमेशा से झूठी शादी में थे। तुम्हें अपने शरीर पर जरा सा भी निशान रखने की इजाजत नहीं है। छोड़ो, तुम न जाओ, मैं भी नहीं। मेरी माँ की तरह, और वो कनान के तलवारबाज। वो दोनों। मुझे तो उन्हें सम्मान से जीजा जी कहना पड़ेगा। तुमने क्या कहा? ये परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं इसी परिवार का घर जमाई बनूंगा। छे परिवार की बेटी शे जिहुआ जन्म से मंद बुद्धि है। अगर उसे पता चले कि उसका पति किसी और मर्द के साथ रंगरेलियां मनाता है, वो उस कमीने की खाल उधेड़ देगी। ठीक है, मैंने तय किया है। शादी के बाद सारी दौलत समेटूंगी, फिर शेख घराने को मिटा दूंगी। तब पूरा शेख घर बस हमारा ही होगा, है ना? सुसज्जन, घुसने से पहले ही शे परिवार पर चाल चली। मैं जानना चाहती हूँ, शे परिवार यह जाने तो फिर तुम्हारे साथ क्या करेगा? छोटी, सच में हिम्मत है। अब मैं चेतावनी दे चुकी, मुझे मत उकसा। तुम लोग अभी जितनी मस्ती करोगे, कल उतना ही मजा आएगा। मेरा गाना चुराना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें चुराने दूंगी। देखिए, तुम चुराओगे पर बचोगे नहीं। कल की गीत रानी प्रतियोगिता पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण है। मैं तो देखना चाहूंगी कि कौन जीतेगा। पति, तुम दिल चुका रहे हो? मैं अंदर आ गई हूँ। डरो मत, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ।
पति, दरवाजा अभी बंद। अंदर क्या कर रहे हैं? अरे पत्नी, मैं किसकी बात कर रही हो? बाहर मत निकलना, मेरी नजर में मत आना। पति, तुमने शादी का कमरा ऐसे क्यों सजाया है? दीदी, तुम्हारा गाना तो बस अभी पूरा होगा, है ना? इसलिए मैंने पहले से सजाया ताकि तुम ढीले पड़ो और तुम्हारा जश्न भी हो। तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए? मैं पहले ऐसे नहीं थी। तो अब इस गाने को तुम्हारा भी ध्यान अच्छा है। मैं भी थकी हूँ, अब आज थोड़ा आराम करूँ। मैं जा रहा हूँ, ये कमरा तुम्हारे खेलने के लिए है। पति, ये यहाँ का नया उत्पाद है। पत्नी, एक मिनट रुको, पहले बैठो। क्या हुआ? छू नहीं सकते? नहीं, ठीक है, बस कल गायन गानी प्रतियोगिता है, तुम्हारा गीत लिखा, क्या पूरा हुआ? काम पूरा हो गया। हो गया, बढ़िया। पहले मुझे अपनी कमाल की रचना सुना दो, फिर मैं लौटकर तुम्हारे संग पीऊंगी और कंधे भी दबा दो, ठीक है? ठीक है, मेरे साथ चलो। इस गीत से मैं इस बार जरूर गीत रानी बनूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, चलो चले। सुयोनवान, संगीत की रानी का खिताब तुम्हें नहीं मिलेगा, वो मैं हूँ, सुजिन। पत्नी, तुम्हारा ये गाना बेमिसाल महान धुन है। मुझे यकीन है इस बार की प्रतियोगिता की विजेता तुम ही जरूर बनोगी। धन्यवाद पति। पेरे, मेरी पोशाक आ गई। दुकान में ट्राई करने जा रही हूँ, बस साथ चलो, दिखावा करो। बात यह है पत्नी, मेरे पास अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम खुद चली जाओ। वैसे भी मेरी पत्नी कुछ भी पहने अच्छी लगती है ना? ठीक है, तो तुम घर पर अपने काम में व्यस्त रहो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जल्दी वापस आना। सुयुनवान, कमीनी सही पर वाकई माहिर, ऐसी धुन भी रचती है। लेकिन ये गाना जल्द ही मेरे लिए संगीत की रानी बनने की सीढ़ी बन जाएगा। बधाई तुम पास। आगे क्या कहना चाहिए? मैं कल तुम्हारा प्रदर्शन देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। पूरा वीडियो देखने नीचे बाएं क्लिक करें।
दीदी, तुम लोग आ गए। दीदी आज बहुत सुंदर लग रही हैं। दीदी की तुलना में आज यहाँ की सभी महिलाएं फीकी लग रही हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज सिकिंग क्वीन ऑफ सॉन्ग की उम्मीदवार है। ये उसका शो है, फिर भी तुमने इतने चमकीले कपड़े पहने हैं, जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए। बड़ी बहन हो, जरा भी हद समझती। मुझे मर्यादा नहीं, तुम भी बेशर्म हो क्या? बहुत हुआ। तुम न केवल अपनी हदें नहीं जानती हो, बल्कि तुम्हें खुद का भी पता नहीं है। तुम ईमानदारी से एक गृहिणी क्यों नहीं बन जाती? तुम्हारे पास अपनी बहन जैसी संगीत प्रतिभा नहीं है, फिर भी तुम हर दिन दिखावा करने के लिए ऐसे हाई एंड मौकों पर आती हो। कितनी बेशर्मी है। तो तुम्हारी नजर में मैं बेटी बेकार और गोद ली बेटी हुनरमंद, अब जानती मुझसे बेहतर है। बकवास। सिकिंग प्रतिभाशाली, स्वभाव से सीधी है और जल्द ही धनवान छह परिवार में शादी करेगी। तुम किस बात में अपनी बहन की बराबरी कर सकते हो? ठीक है, अब देख लेना। तुम्हारी गोद ली हुई बेटी, जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, जल्द ही तुम्हें पूरी तरह से शर्मिंदा कर देगी। मैनेजर भाई, आप आ गए। 你今天真漂亮。妈，ये जिकिंग है मेरी मंगेतर। दिखने में तो ठीक ठाक है। शुक्रिया आंटी, मैंने एक बहुत अच्छा गाना लिखा है। मुझे यकीन है कि आपको यह थोड़ी देर में पसंद आएगा। तुम तो सच में प्रतिभाशाली हो। ऐसा करो, आज अगर तुम सॉन्ग क्वीन चुन ली गई, तो तभी मैं शे ग्रुप की मनोरंजन शाखा तुम्हें सौंप दूं। शुक्रिया आंटी, वादा निभाऊंगी। पर शे परिवार में बहू बनने को सिर्फ हुनर रूप नहीं, अच्छा चरित्र चाहिए, क्योंकि आगे वो हमारे घर की शान है। माँ, जिकिंग कोमल शांत है, वो हमारे शे घर की अच्छी बहू जरूर ही बनेगी। बेशक समदन जी, इस लड़की को हमने बचपन से ही एक संस्कारी महिला बनाने के लिए पाला है। देखिए, इतनी सीधी सादी है। हाँ, यह सबसे अच्छा है। सो सिकिंग बहुत मजेदार। जल्द ही तुम्हें सब कुछ खोने का स्वाद चखने को मिलेगा। दीदी, क्या तुम भी कोई नया गाना गाने वाली हो? हाँ, नया गाना है और तुम्हारे लिए सरप्राइज। मेरे लिए क्या सरप्राइज? अभी बता दो तो सरप्राइज कहाँ? बस देर रुको, फिर देख लेना। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा नया गाना पहले से ही मेरा है। थोड़ी देर में तुम बस मेरे पैरों तले पिछले गाने का इंतजार करना। इस क्वीन ऑफ सॉन्ग प्रतियोगिता का मेजबान बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। सबसे पहले आइए हम तालियों के साथ 24 वर्षीय प्रतिभाशाली गायिका सु जिकिंग का स्वागत करें, जो अपना मूल गीत माई हार्ट प्रस्तुत करेंगी। गाना अब मेरा। सो जिकिंग, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। दूरी और हमारे बीच की जगहों के पार तुम ये दिखाने आए हो कि तुम आगे बढ़ते हो। ये धुन तो सिर्फ स्वर्ग में ही होनी चाहिए। दुनिया में इसे कितनी बार सुना जा सकता है? इतनी कम उम्र, ये धुन पक्की जीत दिलाएगी। वाकई प्रतिभाशाली महिला गायिका, बहुत अच्छा गाती है। सच में कम लड़कियां उसकी सी सक्षम। हाँ, मुझे लगता है प्रतियोगिता जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगिंग क्वीन का खिताब सो जिकिंग को ही मिलना चाहिए।
यह गाना मैंने 6 साल पहले अपनी पूरी मेहनत से लिखा था। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं रिपोर्ट करती हूँ। मेरी बहन ने मेरा काम चुराया है। तुम्हारा मतलब है कि ये सुपरहिट गाना तुमने लिखा है और तुम्हारी बहन ने तुम्हारा काम चुराया है? सही है बहन, यह गाना मैंने ही लिखा है। तुम मेरी चीज क्यों छीनना चाहते हो? सुयुनवान, दूसरे नहीं जानती क्या मैं तुम्हारी माँ होकर नहीं जानती? तुम बचपन से ही बेसुरी हो। क्या तुम्हारी जैसी बेकार लड़की ऐसा सुपरहिट गाना लिख सकती है? बेसुरी? मुझे लगता है कि सुयुनवान ने जानबूझकर यह नाटक किया है। वो अपनी बहन से जलती है। सुयुनवान, बचपन से ही तुम बहन की खुशी नहीं सहती। उसे जो पसंद हो तुम हमेशा टांग अड़ाती। यहाँ शर्मिंदा मत करो, जल्दी से यहाँ से सब कुछ समेटो। अति, तुम ठीक हो? तुमने इतनी बेरहमी से कैसे मारा? तुम्हारी बेटी का खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ। तुमने बिना किसी कारण के अपनी बहन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया। मैं आज तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। जिकिंग ने नकल किया नहीं। मेरी पत्नी बेहतर जानती है। सही है, मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ। सही है, मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ। श्री लू, क्या आप सच जानते हैं? हाँ मिस्टर लू, ये गाना आपकी पत्नी ने बनाया है या आपकी साली ने? वान वान, जानती हूँ तुम बचपन से गायन रानी बनना चाहती हो, पर चाहत जितनी भी हो अपनी बहन की सच्चाई से खेलने को ऐसे नीच तरीके मत अपनाओ। मैंने तुम्हारे लिखे हुए सारे गाने सुने हैं। सच कहूँ तो बहुत ही बुरे हैं। मेरे पति होकर पत्नी नहीं, मेरी दत्तक बहन का साथ दे रहे। ये किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं आंखें मूंद कर झूठ नहीं बोल सकता। लू मिंगशुआन, तुम माई हार्ट का क्रिएशन वीडियो मेरे यूएसबी में है, फिर भी तुम इसे अपना बताती हो। सबूत कहाँ? मैंने ही तुम्हारे यूएसबी में कुछ डाला भ्रम के लिए। अब सबूत नहीं, देखूंगी तुम कैसे लड़ोगे। मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे पता था। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से अपनी मेहनत के फल को मेरे शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी बनते हुए देखने दूंगी। बिल, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैं इस वीडियो को सार्वजनिक कर सकती हूँ। अब इसी पल का इंतजार आओ। यह मेरा क्रिएशन वीडियो है। यह वह संगीत शीट है जिसे मैंने गाना बनाते समय अपने हाथों से लिखा था। लगता है ये है गीत सच में सोजिचिंग ने लिखा। हाँ, सुयुनवान जलती थी कि असली माँ बाप को बहन को तरजीह देते। उसने भीड़ में झूठ गढ़ा सु जिकिंग को मिटाने। लगता है जिकिंग ही हमारी सबसे अच्छी बेटी है। नहीं, उसने बचपन से हमारी परवरिश को निराश नहीं किया। तुम उसकी तरह हो, दिल की बुरी, बस हमें शर्मिंदा करती हो। सुयुनवान, तो क्या हुआ अगर तुम असली बेटी हो? अंत में तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे माता पिता और यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी सब मेरे हैं। जिचिंग दत्तक बेटी है, बचपन से ताने और निशाने पर रही। आज से वह मेरे शे परिवार की बहू है। आगे कोई उसे सताए तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर उसे रोक दूंगा। यही आपका मतलब है कि आप मेरे और मैनेजर भाई की शादी के लिए मान गए? बिल्कुल सहमत हूँ। तुम्हारे लिए मैं खुद सदी की यादगार शादी करवाऊंगी। दहेज में 80 मिलियन और उसे धूमधाम से ब्याह कर घर लाऊंगा।
बहुत अच्छा मैनेजर भाई, आंटी ने शादी मान ली। जिकिंग, तुम दयालु और प्रतिभाशाली हो। तुमसे शादी करना मेरा सौभाग्य है। मुझसे शादी करोगे? अब उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। तुम बहुत प्यार करती हो। माहौल बन ही गया है, तो चलो आज थोड़ा और रंग भरे, सबको खुश करें। सो युनवान, तुम फिर से क्या करने वाली हो? बाएं नीचे क्लिक, पूरा वीडियो। रुको, अभी समय तैयार नहीं, असली खेल तो अभी बाकी है। वाह, सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। हाँ, सिंगर एक अमीर परिवार में शादी कर रही है। यह खबर कल जरूर ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगी। सो जिकिंग जल्द ही शी परिवार में शादी करने वाली है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उससे जलती नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया? बोल रही हो? जिकिंग हमारी बहन है, चाओ जिनचुआन का राजकुमार। दोनों साथ हो तो मैं खुश, जुनूं क्यों? सच में? दीदी, आज मैं न सिर्फ गायिका पुरस्कार जीती, बल्कि अपने प्यार के इंसान से भी मनचाही शादी की। तो आज मुझे जानबूझकर बदनाम करने पर मैं नहीं टोकूंगी। तभी तो जिकिंग अमीर घर पे आई। उसका नजरिया सचमुच काफी बड़ा है ना। सो युनवान, तुम्हारी बहन कितनी दयालु है। तुम जल्दी से घुटनों पर बैठकर उसे धन्यवाद दो। लेकिन सिर्फ यही शीट कैसे साबित करे कि यह तुमने बनाई है? हिम्मत है तो इसे बनाने का वीडियो दिखाओ। युनवान, बहन ने तुम्हें रास्ता दिया, इतनी पेशेंट क्यों बनती हो? माँ, ठीक है, दीदी कहे यह उनका है, तो मैं मीडिया के सामने जनता को बताऊंगी। जरूरत नहीं जिकिंग, हम हमेशा तुम पर यकीन रखें। कोई बात नहीं जिंगू भैया, अब मैं शी परिवार की मंगेतर हूँ, इसलिए जरा भी अफवाह नहीं चलेगी। मैं पूरी तरह से बेदाग होकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। युनवान, जब तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। कृपया सभी मेरा क्रिएशन वीडियो देखें। जिकिंग और लूमिंग युवान, किसने किया? बहुत धमाकेदार। ये कैसे हुआ? ये सिंगर तो बहुत चालू है। अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो असली खेल अब शुरू होगा। वीडियो पोस्ट करने वाला अभी भी ऊपर है। ये कल रात का मेरा और मिंगयुआन भाई का है। पिछले जन्म तुम दोनों ने छुपकर साठगांठ की, मुझे मरवा दिया। इस जन्म अपनी गंदी मस्ती का छोटा वीडियो बाहर आ गया सबके सामने। अब बताओ कैसे बहाना बनाओगे? जो जिकिंग का लूप मिंगयुआन के साथ अफेयर चल रहा है। नकली नहीं, असली बोल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गंदी है। ये खबर आते ही पूरे इंटरनेट पर आग लगा देगी। अरे ये वीडियो क्या है? जल्दी समझाओ, वरना हम दोनों गलत समझेंगे। तुमने हमारे पूरे परिवार की इज्जत उड़ा दी। कैसी गलतफहमी? यह लड़की सु जिकिंग है और यह लड़का लू मिंगयुआन है। उनके अफेयर का सच सबके सामने है। मैं सु जिकिंग अपनी पवित्र छवि गढ़ रही थी, पर आखिर निकली बेशर्म। शादी से पहले बेवफाई की। गायिका न जाने कितने मर्दों को फुसला चुकी है। हाँ, ऐसी औरत से जो भी शादी करेगा उसे धोखा ही मिलेगा। मुझे कोई सफाई नहीं दोगे?
मुझे कोई सफाई नहीं दोगे? बोलो। चिंग्यू भाई, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बात सुनो। उस वीडियो में साफ साफ तुम दोनों हो और तुम कह रही हो कि नहीं हो। सुजुकी, मेरा बेटा तुम्हें बहुत अच्छा रखा, जो मांगो देता, ऊंची तनख्वाह सब दिया, फिर भी मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मुझे पता है ये वीडियो नकली है, जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है। ये वीडियो जरूर एडिट किया हुआ है। हमारी जिकिंग कभी भी ऐसा शर्मनाक काम नहीं कर सकती। कोई हमारी जिकिंग से जलता है। प्यार करियर में सफल ही जानबूझकर यह वीडियो झूठा गढ़ा। आखिर सो जिचिंग बस गाने की रानी बनने और अमीर घर में ब्याहने वाली है। फिर अंतिम वक्त पर पूर्ण प्रेमी से बेवफाई क्यों? बात ठीक है, तो जिचिंग को सचमुच फंसाया गया शायद हो सकता है। तो फिर किसने फंसाया? तुम ही हो। सो युनवान, जिकिंग गीत रानी बनने और अमीर घर में शादी करने वाली थी। तुम जलकर नकली वीडियो से उसे फंसाया, है ना? मैंने उसे फंसाया? तुम दोनों बेवफा थे, पीड़ित मैं हूँ, तुम उल्टा दोष देते। सब सबूत यही, सबने देखा। क्या झूठी तथ्य? मैंने पहले ही कहा, वीडियो तुमने बनाया है। मैं उसकी लू मिन्युआन की पत्नी हूँ, फिर भी कहती हो तुम दोनों में अफेयर नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने उससे साठगांठ की, मुझे नशा देकर बेइज्जत किया, तुम्हारे दिल में घसीटा और मेरे बेडरूम में इस तरह की चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो। बोलने में मुश्किल हो रही है क्या? बकवास बंद करो, तुम्हें हमने भेजा ही नहीं है। पति, तुमने उन दोनों के अवैध संबंध को स्वीकार तो नहीं कर लिया, है ना? वाह, लू मिंगयुआन ने खुद अपने अवैध संबंध को कबूल कर लिया। मैंने नहीं किया, वह कमीनी जानबूझकर फंसाती। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। पति, मैंने समझा तुम पीड़ित हो, पर पीड़ित मैं और तुम भी मुझ पर नाराज हो। पर मुझे लगता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। यह बेवफाई की गंदी सिर्फ तुम्हारी गलती भी नहीं। तुम बताओ, है ना बहन? बहन, समझ नहीं आता, शेफ बॉस तुमसे प्यार करते, अच्छा रखते, फिर तुमने उन्हें धोखा क्यों नहीं दिया मेरे पति संग? तुम बकवास कर रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरों का चुरा कर खाना ज्यादा मजेदार लगता है। क्या तुम मुझे मारती है? जो किया मानने की हिम्मत नहीं। शादी से पहले मेरे पति संग बेवफाई, यही तेरे माँ बाप की सिखाई इलाज है? बताओ। तुम बकवास कर रही हो। मैं और मिंगयुआन भाई बेदान हैं। उसे मिंगयुआन भाई कह रही हो, तुम्हें उसे जीजाजी नहीं कहना चाहिए। हाँ जीजाजी, यकीन करो, वीडियो नकली, कोई मुझे फंसाना चाहता है। बस करो। सुजुकी, बेहतर होगा तुम ये साबित कर दो कि इस वीडियो में तुम नहीं हो, वरना न सिर्फ तुम ही परिवार में शादी करने का सपना छोड़ दो, बल्कि इस परिवार में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम मेरी तरफ से सफाई दो,
उसने आज जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। हाँ, आप सब इस नीच औरत के धोखे में ना आए। ये औरत बहुत चालाक है। अभी अभी उसने मुझे फंसाया। मैं घबरा गया था, इसलिए मैंने गलती से बोल दिया। मैंने हमेशा जिकिन को अपनी सगी बहन माना है। मैं उसके साथ शादी से पहले ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? ये वीडियो जरूर उसने ही बनाया है। नकली, तुम लोग सिर्फ बातें बना रहे हो, कोई सबूत है? तुमने पहले से साजिश रची, मुझे फंसाने को सब सेट किया था, तो तुम कोई सबूत नहीं दे सकते। इस तरह की वीडियो बनाने की कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं साबित कर सकता हूँ ये वीडियो नकली है। पूरा संस्करण देखने हेतु बाएं नीचे मैं साबित कर सकती हूँ कि ये वीडियो नकली है। सु युनवान तुम्हारी सगी बेटी है और सु जिकिंग सिर्फ तुम्हारी गोद ली हुई बेटी है। क्या तुम वाकई अपनी सगी बेटी को नजरअंदाज करके गोद ली हुई बेटी के लिए गवाही दोगी? मैं आप सबको बताता हूँ, सु युनवान स्वभाव से शरारती और प्रतिभाशाली लोगों से जलने वाली है। बचपन से ही उसने अपनी बहन सु जिकिंग को फंसाया है। मुझे याद है जब सु जिकिंग 8 साल की थी तो उसने संगीत की प्रतिभा दिखाई थी और सु युनवान ने ईर्ष्या के कारण उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी जान लगभग चली गई थी। क्या ऐसा भी कुछ है? सु युनवान कितनी शातिर और हिंसक है। हमें और सबूत चाहिए। हाँ, तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। बकवास मत करो, जिकिन तुम्हारी तरह नहीं है जो तैयार कपड़ों पर खुश हो जाए। हम तुम्हारे माता पिता हैं। हम तुम्हारी बुरी आदतों को अच्छी तरह जानते हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उस जिकिंग ने आज एक नकली वीडियो भी बनाया। उसके सगे माता पिता भी उसका समर्थन करने आ गए हैं। ऐसा लगता है कि यह वीडियो सच में सु युनवान ने ही बनाया होगा। क्या होगा? यह असंभव भी नहीं है। जो लोग ईर्ष्या से भरे होते हैं वे कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, मुझे पता है कि बचपन से ही तुम मुझसे जलती हो, लेकिन तुम इतने महत्वपूर्ण मौके पर मुझे फंसाने के लिए मेरा नकली वीडियो नहीं दिखा सकती। एक मिनट रुकिए, भले ही ये असली हो या नकली, ये वीडियो मेरी यू डिस्क में कैसे आया? या फिर तुमने मेरी चीजें चुराई। मिस सु, अगर ये यू डिस्क आपकी है तो अंदर का वीडियो आपने ही रिकॉर्ड किया होगा और इस तरह नकली रिकॉर्डिंग का सबूत पक्का हो जाएगा। जी मिस सु, पर अगर यह यूएसबी आपका नहीं तो बात और बिगड़ती है। तब आपको सॉन्ग क्वीन का मौका नहीं मिलेगा, उल्टे चोरी का ठप्पा लगेगा और संगीत जगत में आपकी जगह नहीं रहेगी। दीदी, बहस छोड़ो, मान लो। क्या ये तुम्हारा है? मुझे चैंपियन बनना है, नहीं तो चोरी का दाग लगेगा। उम्र भर उबर नहीं पाऊंगी। नो, और यू डिस्क तुम्हारी है या नहीं? यह यू डिस्क मेरी है। ये मेरा है। क्या यू डिस्क तुम्हारी है? सच में यू डिस्क उसकी है? यू डिस्क तुम्हारी है तो इसका मतलब है कि अंदर का वीडियो भी तुमने ही रिकॉर्ड किया है? नहीं, ये यू डिस्क मेरी है, लेकिन मुझे अंदर के वीडियो के बारे में सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मेरी यू डिस्क में क्यों है। जी किंग,
कहा था, सिर्फ तुम मुझे धोखा दो, चल जाएगा, पर दोबारा मत। मेरी बात झूठी निकले तो बिजली गिरे, मैं बुरी मरूं। जीकिंग, मैं तुम्हें खुद को इस तरह कोसने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझ पर हमेशा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी चालें वाकई अच्छी हैं। सोलो के बिना तुमने बॉस जी को काबू में कर लिया। ओसी, तुम भी मूर्ख हो। दीदी, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मेरे और चिंगी भाई के बीच फूट मत डालो। जानती हूँ मैं कमतर हूँ, फिर तुमने मौका दिया। उस यूएसबी में जो है वह तुम्हारी जलन है। तुम हमारी शादी तोड़ना चाहती हो। बॉस जी, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जीकिंग सही कह रही है। ऑल छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ऑल छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ये बहुत डरावना है। हे भगवान, ये सब मेरे भाई पर कब्जे और मेरी गाय का रानी जगह छीनने को किया है ना? मुझे इसे छीनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाना मैंने ही लिखा है। ये उसने कैसे लिखा? क्या ये उसकी बहन ने नहीं लिखा था? हाँ। तुम कहते रहे ये गाना तुमने लिखा। कोई सबूत है? अगर सबूत है तो दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं तो अगर जान लिया कि तुमने जिचिन पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मिसेस शी, सबको सच बता दो। माय हार्ट तो बस मैंने यूं ही बना दिया था। मैं अपनी रचनात्मक क्षमता साबित करने के लिए इससे भी बेहतर गाना बना सकती हूँ। झूठ है क्या? नहीं हो सकता। उसका सुपरहिट गाना मैंने चुराया। अब उसके पास और दमदार गाना बनाने वक्त नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अगर बहन सच में उतनी ही काबिल है जितना वह कहती है, तो फिर एक गाना क्यों नहीं गाती? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire. ये गीत गजब है। तो जिकिंग वाले से वाकई बहुत बेहतर। सही, हमने सु युनवान को पहले कम आका। अब समझ आया। The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. You had my heart inside of your hand and you played it to the beat. ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, you had my heart inside of your hand and you played it. You played it. You played it. You played it to the beat. And you played it. You played it. You played it to the beat. नहीं जाऊंगी। तुमने मुझे बहुत तोड़ा। ये यही कैसे खत्म हो, कमीनों। कैसा लगा? ये गाना मेरी रचनात्मक क्षमता और प्रतिभा को साबित करने के लिए काफी है ना? लगता है संगीत की दुनिया में एक और मजबूत प्रतियोगी आ गया है। ओ, सही। अभी तुमने कहा माय हार्टबीट तुमने बनाया, क्या? सही है। इस तरह देखें तो यह वाकई संभव है। उसके इतने ऊंचे संगीत के स्तर के साथ माय हार्ट जैसा गाना बनाना आसान नहीं होगा क्या? ये मैंने ही बनाया है। हे भगवान, सच में। मैं मानती हूँ तुमने जो गाना गाया वो वाकई बहुत अच्छा है,
यह गाना उसने खुद नहीं बनाया है। सच में ये उसकी आवाज नहीं तो नामुमकिन, इतना अच्छा गाया। नहीं समझे, ये गीत 40 साल की साधना बिना नहीं लिखता। यकीनन उसने पैसे देकर उस्ताद से लिखवाया। नकल किया होगा, 40 साल का। ये सच में नकल है तो ये नकल किया हुआ है। बच्ची, यह धुन उसकी जैसी 20 साल की लड़की कैसे ले सकती है? ओह, ये नकल नहीं है ना? इतना अच्छा गाया है। दीदी, ये सब तुमने ही रचा है। मेरे सहारे अब चमककर मुझसे गायन रानी का ताज ही छीनना चाहती हो। सही है, मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम बहुत समय से भाई की जगह पर नजर गड़ाए हुए हो। पहले नकली छोटा वीडियो बनाया, फिर गाना खरीदने के लिए पैसे दिए। इतनी चालाक हो सु युनवान। हमारे यहाँ तुम्हारे जैसी कोई कैसे हो सकती है? गाना खरीदने के लिए पैसे देने की बात तुमने मेरे भाई के सामने कहा कि यह छोटी सी बात है। यह तो हत्या से भी बदतर है। सु युनवान, तुम अपने मकसद को हासिल करने के लिए ऐसे घटिया तरीकों का इस्तेमाल करती हो। अपने पति के सम्मान की भी परवाह नहीं करती। तुम इंसान भी हो या नहीं? क्या तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, एक एक करके, अभी का वीडियो तो बस एक शुरुआत थी। असली मजा तो अभी बाकी है। सब लोग मेरे साथ देखिए कि ये वीडियो असल में किसने बनाया है। तुम ये वीडियो जारी करोगे तो और क्या? निकाल इसे निकाल। तुमने अब तक क्यों रखा? इतनी शर्मनाक चीजें देख रहे हो। भाई, यह बहन है। बहन ने भी मुझे एक बार दिखाया था। आवाज बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। आवाज मुझे नहीं पता। पूरा देखे, नीचे बाएं क्लिक। मिंगयुआन भाई, मैनेजर जी जैसा कुत्ता आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? वह तुम्हारे लिए काफी बुरा नहीं है। ये औरत सामने से शीतसुम के लिए सच्ची बनी, पर पीछे से तिरस्कार करे। चेहरा दिखता है, दिल नहीं। भरोसा मत। ऐसी औरत से शादी करने वाला 8 जन्म तक बदकिस्मत। मैनेजर भाई, यह वीडियो नकली है। घुटने टेको। मैं हिल नहीं सकती। रिमोट कंट्रोल दो। सुबान, यह तुम्हारी चाल है। जल्दी से मुझे दो। अमीरों सा काले गीले कपड़े, तुम्हारी ऐसी शक्ल से अच्छे परिवार में शादी भी सोचती था। आजी मैनेजर भाई, वीडियो नकली है। जल्दी किसी से इसे हटवाओ। सुजी किंग, है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? जो जिचिंग शे की बहू नहीं बनती, चोरी छिपे प्रेम करती। क्या पागल है? अरे, लू मिंगयुआन का गुंडा वो शे से कैसे तुलना करे? क्या पागल है? तुम ठगे गए। इस नकली वीडियो पर मत यकीन करो। मैनेजर भाई, आप मुझे लू युआन से कैसे मिलवा सकते? सब कहते वो युनचेंग का बदनाम, फिर भी मुझसे शादी चाहता। क्या तुम घबरा गई हो? मिस सो, ये मेरे बेटे की प्रतिष्ठा का सवाल है। मुझे सच्चाई जाननी है। कृपया मुझे बताएं कि यह सब क्या हो रहा है। मैडम जी, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे ही आप प्ले बटन दबाएंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने तय कर लिया है।
शादी के बाद मैं शे परिवार की संपत्ति हड़प लूंगी, फिर उनके सब लोगों को गायब कर दूंगी। तब पूरा शे परिवार हम दोनों का होगा। मैनेजर शे को बेवकूफ बनाना आसान है, पर साला बदनाम तौर पर सख्त है। जरा देखना है उसे ठगा जाए। मुझे उसकी परवाह नहीं। सपने में उसे पैरों तले रौंदना चाहती हूँ। बच्चा हो जाए तो वो क्या कर लेगा? उसके बीमार होने का इंतजार करूंगी। जब मैनेजर जी वो बूढ़ी डायन गायब हो जाएगी तो जी ग्रुप के नए मालिक हम दोनों होंगे। डार्लिंग, मुझे तुमसे अच्छे से प्यार करने दो। छोटी को दिया, देखो मैं तुम्हें कैसे प्यार करता हूँ। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मैंने वीडियो को क्लाउड पर अपलोड कर दिया है। अब तुम आराम से ये तमाशा देखो। सुसी किंग, तुमने न केवल मेरे बेटे को धोखा दिया, बल्कि मेरे जी परिवार की संपत्ति हड़पने और हत्या की साजिश रचने की भी हिम्मत की। सोचा नहीं था कि वो इतनी दुष्ट है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, अच्छा हुआ भंडाफोड़ हुआ, वरना वह शेर मैनेजर को बेचकर उसके पैसे गिनता। तुमने हद कर दी। मैनेजर भाई वही मुझे फंसाना चाहता है। 7 साल का रिश्ता, मैंने कभी धोखा नहीं सोचा। मैं तुम्हें कैसे नुकसान दूं? उस वीडियो में तुम दोनों साफ साफ दिख रहे हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? वो वीडियो भी नकली है। आज एआई इतना उन्नत कि कोई भी फर्जी वीडियो बनता है। आजकल एआई तकनीक से बने वीडियो असली जैसे ही लगते हैं। हाँ मैनेजर, तुरवान मेरी शादी से जलती, इसलिए नकली वीडियो बनाया। उसके ध्यान से मत आना। उस औरत के कपड़े देखो, क्या सच में उसे फंसाया गया है? जिकिंग भोली और दयालु है। मैंने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह माना है। मैं उसके साथ ऐसा जानवरों जैसा काम कैसे कर सकता हूँ? लू मिंगयुआन ने सच में जिकिंग को नहीं छुआ है। अब भी शक है तो मैं आसमान की कसम खाऊं, अगर मैं उसकी संग सोया तो लू मिंगयुआन की नस कटे। ये औलाद मरना तो ये सच हो सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी कसम सच हो जाएगी और सू जिकिंग का बच्चा सच में नहीं बचेगा? पेट में बच्चा, गर्भवती, तुम गर्भवती हो। मैंने तो तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। ये किसका बच्चा है? मैं गर्भवती नहीं मैनेजर भाई। सुवान झूठ। तुम घबरा क्यों रहे हो? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। सब लोग देखते रहो। क्या ये वीडियो सच में मैंने बनाया है? मिंगयुआन भाई, जरा आराम से, हमारे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। जिकिंग गर्भवती हो, मैं पिता बनूंगा। वैसे भी ये बच्चा सही समय पर आया है। कुछ समय बाद मैनेजर जी की मौत का दिन होगा। इस बच्चे के साथ हम जी परिवार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। क्या? एरिक, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे बेवकूफ बनाया जाएगा। सो जिकिंग, तुम दूसरे का बीज लेकर शेख घर में घुसोगी। क्या हमें इतना आसान समझती हो? कोई है। आती वीडियो नकली। मैं गर्भवती नहीं हूँ। सुवान, तुम सच में कोई भी झूठ बोल सकती हो। जिकिंग हर दिन अपने माता पिता के साथ खाती और रहती है। क्या हमें पता नहीं चलेगा कि वह गर्भवती है या नहीं? हाँ, तुम बड़ी बहन होकर इतनी जहरीली कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपनी बहन को मार कर ही दम लोगी? इस मोड़ पर भी तुम लोग अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो। ये सच है। तो जब तुम्हें लगता है कि वीडियो नकली है, तो क्या यह गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट काफी असली है?
6 हफ्ते की गर्भवती। छह हफ्ते पहले तुम्हारा बेटा सिंगापुर व्यापार यात्रा पर नहीं गया था। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी जगह गया था और तुम्हें गर्भवती कर दिया। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कहा 6 हफ्ते पहले तुम सिंगापुर में नहीं थे। तुमने कहा था कि तुम आराम करने जा रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए निजी विमान और वहाँ का सबसे अच्छा होटल बुक कराया था, और तुम मेरे पैसे खर्च करके दूसरे आदमी के बिस्तर पर चढ़ गई और बच्चे भी पैदा कर लिए। मुझे बेवकूफ समझती हो। सू जिकिंग, तुमने इतना बेशर्मी भरा काम कैसे किया? आज वीडियो और रिपोर्ट नकली। मैं गर्भवती नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर फिर से विश्वास करेंगे? अंकल, न माने तो अस्पताल चलकर जांच करा लेते हैं। अगर तुम सच में गर्भवती हो तो अस्पताल जाकर जांच कराओ। एक जांच से ही पता चल जाएगा। समधन जी, जिजिंग ने कहा अस्पताल जाकर जांच कराएगी, तो यकीनन वह गर्भवती नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वह निश्चित रूप से गर्भवती नहीं है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm मैनेजर भाई नहीं मानेंगे। उसने कहा कल से पहले गर्भ गिराऊं तो किसी को खबर नहीं। कल तक मत रुको। मेरा निजी डॉक्टर बाहर है, उसे अंदर बुलाओ। नब्ज देखे, जांच से ही सब पता चलेगा। आंटी, मुझे लगता नाड़ी जांच पूरी सटीक नहीं। अस्पताल चले तो ज्यादा सुरक्षित होगा। डॉक्टर लियो विशेष स्तर चिकित्सक हैं। उनकी जांच कभी नहीं चुकती। डॉक्टर लियो, आकर इसकी नब्ज देखिए। वो आखिर गर्भवती है या नहीं? पूरा देखो, बाएं नीचे क्लिक कर। डॉक्टर लियो, क्या वह सच में गर्भवती है? डॉक्टर लियो, याद रखना, कोई भी पूछे वह गर्भवती नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर लियो, ये 2 लाख बयाना है। ये घर में बच्चे का सुरक्षित जन्म कराएं तो और इनाम। अच्छा हुआ मैं दूरदर्शी थी। मैंने पहले ही डॉक्टर लियू को रिश्वत दे दी, वरना आज मैं उस कमीनी के हाथों में फंस जाती। डॉक्टर, उसने मुझे धक्का दिया। तुम्हारे सिर हिलाने का मतलब है कि जिकिंग गर्भवती नहीं है। मैनेजर भैया, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, यकीन करो। इसी कमीनी ने फंसाया। अब आखिरकार मैं और जिकिंग बेगुनाह साबित हो सकते हैं। सू युनवान, आज क्या हुआ? कभी नकली सबूत, कभी नकली वीडियो। तुम मुझे और जिकिंग को निशाना बना रही हो। चाहती क्या हो? डॉक्टर लियो नहीं बोले, तुम इतनी जल्दी क्यों? डॉक्टर लियो, क्या आपके सिर हिलाने का मतलब था कि सू जिकिंग गर्भवती नहीं है? डॉक्टर लियो, बोलो। मेरे सिर हिलाने का मतलब था कि मैं मिसेस शी के लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सू जिकिंग वह सच में गर्भवती है। वह सच में गर्भवती है। सू जिकिंग, क्या तुम्हारे मुंह से अब एक भी सच निकलता है? मैनेजर भाई, मैं डॉक्टर लियो गर्भवती नहीं। मुझे क्यों बदनाम करते हो? मिस्सू, ये कार्ड आपने मुझे रिश्वत देते समय दिया था। मुझे ये नहीं चाहिए। ये ऐसी परिवार, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। ये सू जिकिंग निडर है।
शी मैडम के करीबी भी खरीद लेती। हाँ, उसे तो अपनी जान की भी परवाह नहीं है। सु युनवान, तुम माँ, डॉक्टर लियो खुद संभले, तुम्हारे साथ गंदगी नहीं चाहते, इसमें मेरा क्या लेना? पिछले जन्म में तुमने मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर मार डाला। इस बार मैं न केवल अपना सामान वापस लूंगी, बल्कि तुम जैसे कमीने और कमीनी को बर्बाद कर दूंगी, ताकि तुम कभी उबर न सको। अच्छा, सुसी किंग, तुमने तो गोटियां मेरे मुंह पर मारी। मेरे पास वालों को खरीदकर मुझे भी ठगा। मैंने नहीं किया। अगर मिस सुना होती तो हम सब तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन गए होते। सुसी किंग, अब बहस करने के लिए क्या बचा है? मैनेजर भाई, मैं भी ठगा। कोई है, सु जिकिंग और सु परिवार को तियानजिंग शहर से मिटा दो। आंटी, मुझे गलती मान है, बस वही की जो हर औरत करती है। बेशर्म, तो दूसरे का गर्भ लिए फिर भी हमारी माफी चाहती है। क्या मुझे तुम्हें पालकी में बिठाकर घर लाना पड़ेगा? शी मैडम, कृपा कर इस बार जिकिंग को माफ करें। मैं उसे छोड़ दूं, तो तुमने पूछा, वह मेरे शे घर में आकर मुझे छोड़ देगी। और सुनो, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। क्या तुम चाहती हो कि मेरा बेटा सेकंड हैंड से शादी करे? लेकिन उसके गर्भवती होने के लिए जिकिंग को दोष नहीं दे सकते। वह बेशर्म है, किसी और आदमी से पेट करवा लिया। क्या ये उसकी गलती नहीं है? सारी गलती उसकी है। वह शादीशुदा है, फिर भी मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? हमारी छोटी जिकिंग। हाँ, हमारी जिकिंग छोटी और नासमझ है। उस कमीने ने अपनी मीठी मीठी बातों से हमें धोखा दिया है। जिकिंग भी एक शिकार है। आज मुझे एहसास हुआ कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इतने मूर्ख और बेशर्म हो सकते हैं और ऐसी अविश्वसनीय बातें कह सकते हैं। सही है। तो जिकिंग ने इन दोनों बूढ़ों को कौन सी जादू की बूटी पिला दी है कि वे इतना शर्मनाक काम करने के बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं? मैडम, नहीं, जिकिंग भी ठगी गई थी वो। अपना मुंह बंद करो। भाभी, गलती मेरी थी। मैनेजर भाई, सब मेरी गलती। एक बार बस माफ कर दो। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैनेजर भाई, बरसों के रिश्ते का लिहाज इस बार माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो। तुम किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सुलह कर दूं। मैनेजर भाई, इतनी दिक्कत है तो तुम अभी बच्चा गिरवा दो। नहीं, तुम मेरे बच्चे को नहीं गिरवा सकती। जिकिंग, हम बार बार मिले। मुश्किल से ये बच्चा ठहरा। वह निर्दोष है, उसे मत मारो। देखो, अभिनय भी हुआ, खबर भी फैली। दोनों ऐसे मिले जैसे सच कमाल है। बहुत दिलचस्प। तुम वाकई कमाल, बेशक। मैनेजर भाई, बस एक बार हुआ, समझ गया। बस मुझे उलझाना चाहता है। लू मिंगजुआन, तुम हमारे सुपरिवार के टुकड़ों पर पलने वाले एक बेकार आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को परेशान करने की? फिर मेरी बेटी को छेड़ा तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। बच्चा न संभालना माता पिता की भूल है। तुम सच में प्यार करने वाला परिवार ही हो। जी मैडम, मुझे भी ठगा गया था। तुमने दीदी से शादी की है, फिर भी अब मुझे क्यों छेड़ते हो? तो यह मेरा नीचपन और एहसान फरामोशी है। मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारी खातिर दोष नहीं लूं? तब तुमने ही गिड़गिड़ा कर कहा था मैं तुम्हारी बहन से नकली शादी करूं। क्या तुम सब भूल गए? क्या तुमने मुझसे झूठी शादी क्यों की? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? तभी तुमसे फर्जी शादी के बाद जिकिंग के लिए तुम्हारे भाई को चुराना आसान था, है ना? तो तुम मानती हो बेवफाई नहीं, मेरे भाई को भी चुरा लिया? ओह, अब इस मोड़ पर मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, सु युनवान, तुम पैदा ही जिकिंग के लिए सीढ़ी बनने के लिए हुई हो, समझे? जिकिंग, तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तुम मिंगजुआन, चुप रहो। पागलपन।
दामाद खुद ही अपनी राज खोल रहा। सो जिकिंग ने भाई नहीं आदमी भी चुराया। बहुत घिनौना है। हाँ, सुल्तान कितनी बदकिस्मत। इज्जत लुटी, कब्जा हुआ, पति नकली, भाई भी चुराया गया। ये तो पूरा चट होगा। अपना मुंह बंद करो। तुम बिल्कुल नहीं करोगे। चुप रहो। मुझे तुमको आपस में कुत्तों सा लड़ते देखना पसंद है। लानत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये जनरेटेड आवाज का इस्तेमाल करके क्रिएटर होने का नाटक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? बस कितना है क्या? क्यों कहा? मैं तुम्हें कैसे नुकसान दूं? जीचे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमने पेट के बच्चे को लेकर मुझसे खेल किया, हमारे बच्चे को चोट पहुंचाई। फिक्र न करो, मैनेजर शेना चाहे तो मैं रखूंगा, पालूंगा। लू मिंगयुआन, तुम कौन हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें मेरे बच्चे पैदा कराने का हक है। सुनो, बस पेट में पल रहे बच्चे को गिराने के बारे में सोचना बंद कर दो। क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं अपने बच्चे को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन कल मैं तुम्हारे उन गंदे कामों को सुर्खियों में ला दूंगा। चाहे वो जी परिवार हो या तुम्हारे सबसे प्यारे दत्तक माता पिता, कोई भी तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? जी किंग, तुम हमसे और क्या छिपा रही हो? पापा, मैं अभी नहीं बता सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने बताया तो आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। मिंगयुआन भैया, वादा है मैं हमारा बच्चा जन्म दूंगी। अब मत बोलो, ठीक? खत्म करें। पहले ही ऐसा कर लेती तो कितना अच्छा होता। शाबाश, मैं नहीं बताऊंगा। माँ पापा, मिंगयुआन भैया मजाकिया है। लू मिंगयुआन, अभी कहा रहस्य यही है? जिकिंग ने हमारे लिए एक बड़ी दुर्घटना बीमा पॉलिसी खरीदी है। हाँ माँ पापा, तुम्हारे लिए भी खरीदा। देखो, लाभार्थी के रूप में किसका नाम लिखा है? तुम पर महंगा हादसा हुआ। लाभार्थी खुद बनी, तुम्हारी सगी बेटी बनकर। मैंने नहीं किया माँ। नहीं के सिवा क्या बोलते हो? मुझे फंसाना था तो ठीक, पर अपने इतने प्रेमी माँ बाप को भी फंसाना? दिल तुम्हारा बिल्कुल पत्थर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आंखों के तारे को मैंने 20 साल तक इतनी मेहनत से पाला, वह एक जहरीला सांप निकलेगा जिसे कभी पाला नहीं जा सकता। माँ पापा, यह बीमारियाँ बस आपकी सुरक्षा बढ़ाने को, दूसरा मतलब नहीं। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने इतना घिनौना काम किया। ये सू जिकिंग तो इंसान ही नहीं है। हाँ, आज उसने जो किया है वो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया है। अब से तुम हमारे परिवार की बेटी नहीं हो। पापा, इस बार सच में गलती समझी, मुझे माफ करो। कसम है आगे अच्छा बनूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। चले जाओ लू मिंगयुआन, तुम अपना देख लो। आज के बाद हमारे परिवार में तुम्हारे जैसा नालायक